इस प्रकृति के बीच में ही बैठा हूँ और आपके लिए वीडियो बन रही है। और प्रकृति की बात क्यों ना करें। अमित द्विवेदी जी ने अपने कमेंट में पूछा है कि क्यों ना हर किसी को प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ें, उससे पहले एक कमेंट पढ़ें और उससे भी पहले आप देख लीजिए ये ओरिजिनल बैकग्राउंड है। प्रकृति के बीच में बैठा हूँ, कोई ग्रीन स्क्रीन यूज नहीं की गई है। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए वीडियो का और देखिए आप कैसे प्रकृति से प्रेम कर सकते हैं। और उससे पहले अमित द्विवेदी जी का ये कमेंट आपको भी पढ़ के सुनाता हूँ और आप यहाँ स्क्रीन पर भी इसे देख लीजिए। महाराज धन्यंकार जी, निरंकार के एहसास के साथ हमें प्रकृति का भी सेवा करना चाहिए, इससे प्रेम करना चाहिए। ऐसा महात्मा कहते हैं कि इस प्रकृति में ब्रह्म को ओत प्रोत देखते हुए प्रकृति का भी आनंद लेना चाहिए। जैसे पशु पक्षियों से प्रेम करना, पेड़ पौधे लगाना इत्यादि। इस पर एक वीडियो बनाने की कृपा करें। धन्यंकार जी। आपको तो पता है भाई, आपसे क्या कहना। प्रकृति का ही शरीर है ये, जिसमें हम बैठे हैं, जिसमें चल रहे हैं वो भी प्रकृति ही है। यानी सड़क, हालांकि सब निरंकार में परमात्मा में है, लेकिन सड़क धरती पर बनी है और धरती निरंकार में है। इसमें कोई संदेह है? बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है। तो प्रकृति से प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, पेड़ पौधों से प्रेम करना चाहिए। आखिर हमारे मन को सुकून ये हरियाली ही तो देती है। प्रकृति के जीवों को देखकर ही तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है। जो प्रकृति से प्रेम करते हैं परमात्मा उनसे प्रेम करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह मत समझना। और जो प्रकृति से प्रेम नहीं करते, भले ही वो दिन रात परमात्मा परमात्मा, राम राम राम, शिव शिव शिव, अल्लाह 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 या गॉड 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 ऐसे करते रहें, परमात्मा कभी भी उन्हें प्रेम नहीं करते। प्रकृति प्रेमी ही वास्तव में ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, या यूं कहूं कि ब्रह्मज्ञानी ही प्रकृति प्रेमी हो सकता है। जो ब्रह्म को समझ गया, वो समझ गया कि जितनी भी प्रकृति है ये परमात्मा का ही अंग है। प्रकृति से मतलब माया, जो कुछ भी आंखों से दिखता है वो सब प्रकृति ही है। इसीलिए तो कहा माया मेरी अर्ध शरीरी। भगवान कहते हैं कि माया अर्थात ये प्रकृति ही तो मेरा आधा शरीर है। प्रकृति के कारण ही तो मैं प्रकट होता हूँ। वैसे तो मैं कैसा हूँ? अव्यक्त हूँ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। जीव अर्थात जीवात्मा ये भी अव्यक्त है और ये ब्रह्म भी अव्यक्त है। ये व्यक्त कब होते हैं? प्रकृति में आकर, यानी प्रकृति के माध्यम से ही ये व्यक्त होते हैं। हम यानी परमात्मा का अंश जो जीव है इस शरीर में है। और ये शरीर किस कारण से है? शरीर प्रकृति के कारण से है। प्रकृति है तो शरीर है। आप जानते हैं ना कि प्रकृति से ही तो शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित, ये अधम शरीर है। ये जो अधम गंदा शरीर है ये प्रकृति से ही निर्मित है। हम जब इस शरीर में आते हैं तब प्रकट होते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ना आपके सामने, इस शरीर के माध्यम से बोल रहा हूँ। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो बोलना संभव है ना? बिल्कुल संभव नहीं है। आप किसी भी मुर्दे को देख लीजिए, क्या कभी बोलता है? वो नहीं बोलता, क्योंकि प्रकृति का तत्व यानी प्रकृति के तत्वों से जो शरीर मिलके बना था वो शरीर तो अभी वैसा ही पड़ा है, मौजूद है, लेकिन अब उसमें वो परमात्मा का अंश नहीं है। तो बोलता कौन है? परमात्मा का अंश ही तो बोलता है। आप यहाँ हवा में देख लो, कितने जीवात्मा यहाँ पे घूम रहे होंगे। तीन चीज है ना बीच में, वायु, जीव और आकाश। इसमें जीव आंखों से नहीं देखे जा सकते, क्योंकि पहली बात तो इतने सूक्ष्म हैं और वो मिट्टी से नहीं बने होते। यानी जीव में धरती तत्व नहीं होता, इस कारण से वो दिखते नहीं है। हम सब प्रकृति प्रेमी बने। जो इंसान जो इंसान है वास्तविक, वो कभी भी प्रकृति का दोहन नहीं करते और प्रकृति में मौजूद जीवों को वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। वो जो दिन रात हत्याएं कर रहे हैं पशुओं की, बकरों को काट रहे हैं, मुर्गों को काट रहे हैं,
गायों को काट रहे हैं, भैंस को काट रहे हैं, मछलियों को काट रहे हैं, वो तमाम जो हैं वो प्रकृति प्रेमी नहीं हैं और ना ही वो भक्त हैं। भले ही वो दिन रात जाप करते रहें, किसी भी माध्यम से किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर वो चाहे दिन रात परमात्मा का नाम लेते रहें, अल्लाह का नाम लेते रहें, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए जीवों को काट रहे हैं। यार आप ये तो समझो, परमात्मा कैसे कैसे खुश हो जाएगा उनसे। आपके घर में कोई चीज़ है जो आपको अत्यंत प्यारी है, तो अगर कोई उस चीज़ को एंड कर दे, उसको मार दे, तो क्या आप खुश होंगे? क्योंकि उसे आपने बनाया है, आप उसे पाल रहे हैं, आप उसे पोस रहे हैं, आप उसे खाने के लिए दे रहे हैं, और किसी ने आके उसका वध कर दिया, आपको क्रोध नहीं आएगा? आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ठीक इसी तरह से जो कण कण में रमा राम है, सबको इसी ने बनाया है, पेड़ों को इसी ने बनाया है, पौधों को, मतलब आप जिधर नज़र उठा करके देखो, प्रकृति जो दिखाई देती है वो सारी की सारी प्रकृति परमात्मा के द्वारा ही बनाई गई है या परमात्मा में से ही प्रकट हुई है। और कोई यदि प्रकृति के इन जीवों का वध करता है, काटता है, तो क्या परमात्मा उससे खुश होंगे? एक तरफ तो आप परमात्मा का नाम लेते रहो, परमात्मा की पूजा करते रहो, आराधना करते रहो, भक्ति करते रहो, और दूसरी तरफ परमात्मा की बनाई हुई चीज़ों का आप दोहन करते रहो, उनकी हत्याएं करते रहो। कैसे खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो क्यों हम भी, हमारे उसमें भी, हमारी संस्था में भी तमाम ऐसे हैं जो इस काम को कर रहे हैं। जीव के लिए, पेट भरने के लिए परमात्मा ने वो तमाम प्रकार की चीज़ें इंसान के लिए बनाई हैं। भाई अगर आप मांस खा रहे हैं तो आप मांसाहारी हुए ना, वो आपका भोजन थोड़ा ही है। हमारे शरीर का कोई भी अंग मांसाहार को स्वीकार नहीं करता, उसमें ऑब्जर्व नहीं करता। हमारे शरीर के लिए क्या बने हैं? खाद्य पदार्थ बने हैं, दूसरे फल बने हैं, सब्जियां बनी हैं और अनाज बने हैं, तो उनका यूज करें ना। और तमाम प्रकार के जो नट्स हैं, जो तमाम प्रकार के सूखे मेवे हैं, वो भी इंसान के लिए परमात्मा ने, यार कितने सुंदर सुंदर फल, कितने मधुर मधुर फल, कितने स्वादिष्ट फल। सेब को ले लो, अनार को ले लो, अंगूर को ले लो, आम को ले लो, नाशपाती को ले लो, कितने हैं और कितने सुंदर सुंदर हैं। और मनुष्य ने भी बनाए हैं, कितनी प्रकार की मिठाइयाँ बनाई हैं। किसके लिए बनाई? किसी घोड़े के लिए, किसी गधे के लिए, किसी खच्चर के लिए, इंसान के लिए बनाई है ना। तो कितनी सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने इंसान के लिए की है, और कितनी सुंदर व्यवस्था खुद इंसान ने भी अपने लिए कर ली है। परंतु जीव का क्या करें? जो चटोरे हैं, जिन्हें लत लग गई है, वो अपने जीव का स्वाद, केवल स्वाद के लिए निरीह जानवरों की हत्या कर रहे हैं, उनका मांस खाते हैं। तो ये प्रकृति का दोहन नहीं है तो और क्या है? परमात्मा खुश होगा? बिल्कुल नहीं खुश होगा ऐसे लोगों से, बल्कि उन्हें दंडित करेगा। कई तो यहीं पे अपाहिज होते मैंने देखे हैं, कई के एक्सीडेंट मैंने होते हुए देखे हैं, कई की को और प्रकार की ऐसी असाध्य बीमारियां मैंने आती हुई देखी हैं, जिनका इलाज सारी जिंदगी नहीं हुआ, भले ही वो कितने ही बड़े पैसे वाले रहे हों। परमात्मा ज़्यादातर को तो यही दिखा देता है कि तूने जीवन में किया है, उसका तू फल यहीं भोग, ताकि संसार के लोग देखें। ऐसे बहुत कम हैं जिनको आगे के लिए सुरक्षित रखता है। लेकिन चलो, इस जन्म में नहीं, इसे अगले जन्म में इसके इस कर्म का, इस पाप कर्म का, इसके अच्छे कर्म का फल प्रदान किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, याद रहे, पेड़ अधिक से अधिक लगाओ, पशुओं का शोषण मत करो, उनको प्रेम करो। ये जो आपको दिखाई देते हैं मोर, मुर्गे, पशु के छोटे छोटे बच्चे, कितने प्यारे होते हैं, देखने में कितने अच्छे लगते हैं, और आप निर्ममता से इन निरीह पशुओं की हत्या कर देते हो, केवल अपने जीभ के स्वाद के लिए। ये मोर बोल रहा है, मोर की आवाज़ सुनिए वे अपने। यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ और भी बहुत प्रकार के पक्षी अपनी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते रहते हैं, मस्त। कई पशु भी यहाँ हमारे क्षेत्र में रहते हैं, तेंदुआ भी रहता है, एक नहीं बहुत सारे तेंदुए रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी पर हमला नहीं किया है। क्योंकि इंसान अगर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा तो जानवर भी इंसान को नहीं नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और नील गाय और कई प्रकार के पशु यहाँ जंगल में ऐसे ही घूमते रहते हैं आसपास। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने से पहले जंगल में यहाँ सामने लगभग 10 पशु थे, वो नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, घोड़े जैसे होते हैं वो, और बहुत तेज़ दौड़ते हैं, लेकिन इंसान से डरते बहुत हैं, वो भी यहाँ पे थे। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि प्रकृति से प्रेम करो। मैं अपनी बात करूँ तो ना किसी प्रकार का नशा करता हूँ, कोई भी नशा
किसी भी प्रकार का XYZ सुरती तक कभी छू के नहीं देखी, ना कभी अंडा मांस जैसी बहुत दूर की चीज़ है वो मैं कभी यूज नहीं करता हूँ। प्रकृति प्रेमी हूँ पूरी तरह से, और प्रकृति प्रेमी आप भी बनिए। पशुओं को प्रेम कीजिए, पक्षियों को प्रेम कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, उनकी परवरिश करिए। देखिए फिर परमात्मा कैसे खुश होते हैं। और इंसानों से प्रेम कीजिए। अगर किसी की कोई ज़रूरत है और आप उस ज़रूरत को पूरी करने लायक हैं तो वो आप ज़रूरत भी पूरी कर दीजिए। फिर देखिए परमात्मा किस तरह से आपसे खुश होते हैं। आप इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि जो सच्चा पक्का ब्रह्मज्ञानी होता है ना, पक्का मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे कच्चे भी होते हैं, नकली भी होते हैं, दुनिया में घूम रहे हैं तमाम हजारों लाखों। लेकिन जो सच्चा पक्का ब्रह्मज्ञानी होता है वह कभी भी प्रकृति का दोहन नहीं करता, सजाता है, संवारता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे ये शरीर प्रकृति से ही प्राप्त हुआ है और सदा के लिए तो हुआ नहीं। अंत में उसका शरीर भी प्रकृति में ही मिल जाएगा। जो प्रकृति के पांचों तत्व हैं उसी में मिल जाएगा। इस शरीर को छोड़ करके वो फिर जाएगा कहाँ? प्रकृति में ही भटकेगा यदि उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। और फिर किसी प्राकृतिक जीव के शरीर में ही उसे जाना पड़ेगा। इसलिए वो सदा प्रकृति प्रेमी होता है। वो जो पशु जिसकी गर्दन काट करके मांस प्राप्त होता है उस पशु योनि में भी जाना पड़ेगा और फिर अपनी गर्दन कटवानी पड़ेगी। कैसा? जरा सी उंगली में कांटा लगता है ना, जरा सी चोट लग जाती है, ठोकर लग जाती है, कितना दर्द होता है, हाय निकल जाती है, बहुत देर तक सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, दर्द समाप्त नहीं होता। अब जरा उन्हें देखो जिनकी गर्दन काट कर तुम उनके धड़ को ड्रम में डाल देते हो तो किस तरह से वो तड़फते हैं, किस तरह से उन्हें दर्द होता है। लेकिन तुमने तो अपना काम कर दिया अपने मज़े के लिए। मज़े के लिए करते हो तुम ये काम। तमाम ऐसे लोग जिनकी तरफ इंडिकेशन कर रहा हूँ वो केवल मज़े के लिए करते हैं ऐसा काम, स्वाद के लिए करते हैं ऐसा काम। यार स्वाद के लिए तुम किसी की हत्या कर दोगे? तुम्हारे हृदय में कोई दया है नहीं? क्या तुम्हें परमात्मा ने इसलिए बनाया तुम किसी की हत्या करके खाओ? चलो ऐसे क्षेत्रों को छोड़िए जहाँ पे अनाज पैदा नहीं होता या उपलब्ध नहीं है, लेकिन जहाँ है तो वहाँ तुम ये काम क्यों कर रहे हो भाई? परमात्मा को जानते हो, भक्ति भी करते हो और दूसरा काम भी कर रहे हो। प्रकृति से प्रेम करना हर किसी का कर्तव्य है। जो पशु हैं वो सब अपना काम कर रहे हैं, इंसान ही अपना काम करना भूल गया है। कभी भी सत्संग में, कभी किसी भागवत कथा में शेर को इंडिकेशन करके ये नहीं कहा जाता कि शेर तू अपना काम क्यों कर रहा है, तू मांस खाना छोड़ दे। उसके लिए नहीं कहा जाता, इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो उसका भोजन है और वो अपना काम कर रहा है। इसी तरह से गाय घास खा रही है और उसे कभी भी किसी सत्संग में ये नहीं कहा जाता कि तू घास क्यों खा रही है, तू मांस खाया कर। सब अपना काम कर रहे हैं, पेड़ अपना काम कर रहे हैं, पौधे अपना काम कर रहे हैं, पशु पक्षी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इंसान ही अपना काम करना भूल गया है। निंद्रा भोजन भोग भय यह पशु पूरक समान। ये पशु में और इंसानों में समान ही होते हैं। नींद सबको आती है, भोग सब करते हैं, भोजन सब करते हैं, निंद्रा भोजन भोग भय, और डर सबको लगता है। शेर को भी डर लगता है, हाथी को भी डर लगता है, इंसान को भी डर लगता है। पशु और इंसान में ये समान है, लेकिन ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। इंसान में ज्ञान अधिक है और इसी कारण इंसान अपने ज्ञान के कारण ही ये तमाम आविष्कार कर सका है, तमाम प्रकार के अनाज पैदा करता है, तमाम प्रकार के फलों के पेड़ लगाता है। देखिए मोर की ओरिजिनल आवाज़ है ये, रिकॉर्ड ये कैमरा कर रहा है रिकॉर्ड। यहाँ मैंने बताया ना कि इस जंगल में तमाम रहते हैं तो मोर बार बार बोल रहे हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि उन पेड़ों से वो फल प्राप्त करता है, तमाम प्रकार की मिठाइयाँ, अनाज, और जितना भी आप कुछ देखते हैं सब इंसान ने ही तो बनाए हैं, किसी पशु ने तो नहीं बनाए, किसी पक्षी ने तो नहीं बनाए, और वो बना ही नहीं सकते क्योंकि ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। यदि ज्ञान नहीं है तो वो आविष्कार नहीं कर सकता, नई नई चीज़ें पैदा नहीं कर सकता, इंसान ही करता है। लेकिन इंसान अपने ज्ञान का दुरुपयोग भी करता है, आतंकवाद फैला रहा है, कन्वर्जन कर रहा है। मुझे कन्वर्जन वाली बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। मान लो
कोई मौलवी मुल्ला ये इस्लाम में ज़्यादा होता है, और उसके बाद ये ईसाई मिशनरी भी करते हैं इस काम को। ये क्यों कर रहे हैं? सारी दुनिया को बनाना चाहते हैं इस्लाम में, सारी दुनिया को ये ईसाई बनाना चाहते हैं, मुसलमान बनाना चाहते हैं। क्यों? फिर मोर की आवाज़ सुने ना, क्यों बनाना चाहते हैं? क्या एक गुलदस्ते में एक ही तरह का फूल रख दें तो क्या वो गुलदस्ता अच्छा लगेगा? रंग बिरंगे फूलों वाला गुलदस्ता ज़्यादा अच्छा लगता है। ये प्रकृति, ये पृथ्वी जो परमात्मा ने बनाई है, रंगीन, अलग अलग तरह के रंग। यार जो जिस मजहब को मान रहा है, जो जिस मत को मान रहा है, मानने ना दो ना। तुम क्यों उसे अपने साथ लाना चाहते हो? क्या तुम्हारा ही मजहब सबसे अच्छा है? 1000 कमियां गिना दूं मैं इसमें, सारे और मजहबों में भी। हालांकि हमारे अंदर भी, हमारे धर्म में भी कमियां हैं, लेकिन आपको में तो इतनी कमियां हैं कि बस गिनाने लगे तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाए। खैर उस टॉपिक पर हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हम प्रकृति की ही बात कर रहे हैं। प्रकृति प्रेमी बनिए, प्रकृति प्रेमी बनकर ही परमात्मा के प्रेमी सच्चे आप बन सकते हो, और परमात्मा का सच्चा प्रेम आप प्राप्त कर सकते हो। और फिर से प्रार्थना आपसे करूं कि जो प्रकृति से प्रेम करता है, ये निवेदन आपके चरणों में है, आप प्रकृति से प्रेम करिए, क्योंकि जो प्रकृति से प्रेम करता है वो गिलहरी सड़क पे है। कैमरा घुमाऊं उस तरफ को, जरा देखिए आपने गिलहरी। फिर से मोर की आवाज़। अब उस गिलहरी को उठा करके आप ईंट मारो, पत्थर मारो, डंडे से उसे मार दो तो क्रूरता होगी ना। आप अगर प्रकृति प्रेमी हैं, सच्चे ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप आनंद प्राप्त करेंगे उसे अटखेलियाँ करते हुए देखकर। आपने भी क्या होगा? फिर से मोर की आवाज़। तो आनंद लो प्रकृति का भाई। जीवन आनंद के लिए है, क्रूरता के लिए नहीं है जीवन। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, यहीं पर समाप्त करते हैं इसे। आपको प्रकृति प्रेमी बनना है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।